दोस्तों, देश में चर्चा है, आज संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और इसी को आज हम बात करेंगे रविंदर गुप्ता जी से, जो कि एडवोकेट हैं और भाजपा के अंदर प्रवक्ता भी हैं, और उनसे इस विषय पर अधिक जानकारी लेंगे। तो रविंदर जी कैसे हैं? बहुत ठीक है, बहुत खुश बढ़िया। तो बहुत हो गए आज। मैं बहुत खुश हूँ किस बात पर? इस बात से कि आज देश जो है मोदी जी के हाथों में है और कुशल नेतृत्व है, देश विकास कर रहा है। अपनी इन बातों से, पॉजिटिव बातों से सोचकर हम खुश हैं। लेकिन विपक्ष काफी इल्जाम लगा रहा है, जो संजय सिंह को आप गिरफ्तार किया वो सीधा सीधा भाजपा पर इल्जाम लगा रहा है कि भाजपा चुनाव के चलते जो है सीधा सीधा विपक्ष को टारगेट कर रही है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, अपने आप को कट्टर एक ईमानदार पार्टी बताने वाली पार्टी को जब गिरफ्तार किया जाता है, उसके कारनामे जब जनता के सामने आते हैं, तब उनको लगता है कि किस तरीके से हमारी बेइज्जती है, किस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए थे और आज क्या हो रहा है। तो आज जब उनके कर्म उनके सामने आ रहे हैं, जो वो भ्रष्टाचार अपनी पार्टी के कारण दिल्ली में फैला रहे हैं, आज उनके वो बड़े आंदोलन के बाद पार्टी निकली और इतनी मुकाम पर पहुंची, आप कह रहे हैं कि क्या ऐसा क्या गलत कर दिया उन्होंने? देखिए, ये कहना और करना, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। केजरीवाल जनता को भ्रमित करके, एक नौटंकी करके, झूठ बोलकर, बार बार झूठ बोलकर जनता की एक इच्छाओं के अनुसार अपने आप को अपना नेता बताने वाले, आज पता लग गया जनता को कि कितना ईमानदार है और कितना वो भ्रष्टाचारी है। क्या झूठ बोल रहा है ऐसा उन्होंने? देखिए, बहुत झूठ क्या बोला है, उसकी सारी बुनियाद ही झूठ के ऊपर आधारित है। उसकी पार्टी की जो बुनियाद है सारी, जो आज उसके नेता है, कोई भी नेता आज आप देख ले भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, डूबे हुए हैं। वो केजरीवाल जी ने ऐसा क्या किया? केजरीवाल, देखिए, केजरीवाल सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना एक, अगर कोई मैं कहूं कि सबसे ज्यादा शातिर अगर इस पार्टी के अंदर है तो वो केजरीवाल है, क्योंकि उसने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी अपने आप को अपनी कलम से कोई फाइल साइन नहीं की। ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो भ्रष्टाचार फैलाने वाला उस पार्टी के अंदर आदमी मुखिया है। जिस आदमी को जानकारी है कि मेरी कलम से अगर कोई भ्रष्टाचार होगा तो सबसे पहले आंच मेरे पास आएगी। कोई भी उसने डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा। कोई ऐसा हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में कहीं भी आप गिरा, किसी सूबे का मुख्यमंत्री हो और उसके पास कोई दायित्व ना हो, और दायित्व भी हो तो क्या वो किसी मिनिस्ट्री की फाइल मंगवा के उसमें साइन ना करता हो? करप्शन की आवाज उठाकर तो पार्टी के आप देखिए, मैं कह रहा हूँ वो सबसे कट्टर ईमानदार नेता का जो है वो खिताब देना चाहता था मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया का क्या हुआ, उसके टाइम में क्या क्या भाषण हुए, जो भाषण आज सामने आ रहे हैं वो सारे के सारे पहले भी रिपीट हुए। केजरीवाल ने बोला सबसे ईमानदार है। सत्येंद्र जैन को कहते हैं कि वो सबसे बड़ा अगर अवार्ड दिया जाए सच्चाई का तो सत्येंद्र जैन को देना चाहिए। सत्येंद्र जैन जेल का मंत्री होते हुए जेल के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न कोर्ट जो अदालतें हैं सीबीआई की और जो दूसरी एमएलए पीएमएलए, ये सारी की सारी अदालतें अगर उसकी बेल को रिजेक्ट करती हैं और ऊपर जाके उस ऑर्डर को कंफर्म करती है हाई कोर्ट की, तो क्या समझा जाएगा? आप ये बताइए मेरे को। नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मिला हुआ, कोर्ट तो नहीं मिली हुई इनसे। अगर कोई भ्रष्टाचारी आदमी के ऊपर पुलिस कोई केस बनाकर प्रोसिक्यूशन का भेजती है और कोर्ट उसको कंफर्म करती है, कहती है नहीं बेल नहीं दिया जा सकता, आपके ऊपर गंभीर आरोप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट का सिस्टम भी। दूसरी तरफ पंजाब में जब वो खेरा को गिरफ्तार करते हैं तो बताते हैं कि कानून अपना काम करेगा। वहां पे कानून सही है, यहाँ कानून खराब है। ये दोहरे मापदंड चलने वाले नहीं है। अब बहुत ज्यादा दिन तक ये सब चलेगा नहीं, और अगला जो टारगेट है ना वो कब तक बच के जाएगा? 2-3 बड़े आज नहीं कल केजरीवाल भी सामने आएगा। तो इसका मतलब उनका भी आप कहना चाह रहे हैं कि उनको भी अंदर करके छोड़े? नहीं, अंदर हम नहीं कर रहे, हमारा कोई टारगेट नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर जो कर्म जैसा करेगा वैसा फल उसको प्राप्त होगा। रविंदर जी, शराब नीति क्या लेकर आई है आम आदमी पार्टी, और पूरे विपक्ष का आपको सवाल है कि आप इलेक्शन के जरिए को देखते हुए आप जो है एक एक करके जो है एक आम आदमी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों के नेताओं के ऊपर भी ईडी की रेड्स पड़ रही हैं, तो ऐसा क्यों है कि एक शराब नीति लाने पर आप आम आदमी पार्टी जो है इतनी गलत हो गई? राजेश जी, मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ सारी शराब नीति की बात ना करें। सबसे पहले जब आंदोलन से आपने कहा कि ये पार्टी बनी थी, उससे पहले सबसे पहले तो जन लोकपाल की बात हुई थी, और इस के पीछे सारा का सारा जो उद्देश्य था वो अन्ना जी का था। सबसे पहले अन्ना जी को छोड़ के अन्ना जी ने कहा राजनीतिक दल नहीं बनाना, दल बनाया। और दल बनाने के पीछे जब आपने देखा होगा स्टेज से वो आरोप लगाते थे तो क्या लगाते थे? शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों का
आरोप पत्र है, मेरे पास 300 पन्नों के सबूत है, मेरे पास 3000 पन्नों के सबूत है। आज वो कहाँ गए? वो 300 3000 वो जो सबूत थे वो कितने पैसे में अगर मैं कहूं कि बेच दिए या क्या किया उसका, या उसकी एवज में कितना भ्रष्टाचार किया है। मतलब आप शीला दीक्षित के लगाए हुए आरोप आज खत्म हो गए। आप शीला आज दीक्षित के आरोप को कह रहे हो कि उनको मैं नहीं कह रहा, मैं उसके बाद की बात भी कर रहा हूँ। 200 यूनिट देने के बाद जनता को भ्रमित करके आज वो शीश महल तक पहुंच गए। एक राज्य में सरकार है, दूसरे राज्य में सरकार आई है, अगर तीसरे राज्य में ये सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ताजमहल भी बनवाने लगेंगे अपने आप। तो आज कहाँ के पर्दे, वियतनाम का पत्थर, कहाँ की टाइल, एयर कंडीशन, किस किस तरीके की बातें शीश महल के अंदर है। शीश महल की इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर करते? आज ऑर्डर किया है राज्यपाल जी ने, जब इंक्वायरी होगी पता लग जाएगा। तो इसलिए अपने आप सामने नहीं आते। चंदे की बात आई है, शराब नीति की बात है, पार्टी बढ़ रही है तो चंदे तो लेगी वो पार्टी। नहीं, पार्टी ले, चंदा ले, सारी पार्टियां चंदा लेती हैं, लेकिन एक सिस्टम है उसका पूरा का पूरा, जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा निर्देशित है, क्या क्या गाइडलाइंस है, कैसे चंदा लिया जा सकता है। हर पार्टी को काम करने के लिए अपने यहाँ कोई उद्योग तो लगा नहीं रखे, जनता से पैसा लेना चाहिए, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए, किसी काम की एवज में नहीं लेना चाहिए। आज मैं कहूं कि मैंने आपका ये वाला काम केजरीवाल से शराब, ये तो देखिए, ये जो अभी आरोप है कि इतने लाख रुपए इन्होंने पार्टी फंड में लिया है, लेकिन पार्टी फंड के अलावा जो कैश की लेन देन हुई है, जो ईडी ने केस बनाया है, उसका कहना यह है कि पैसे के अंदर जो लेन देन हुआ है वो पैसा कहाँ गया, किसके पास है, कहाँ गया। और आज मजे की बात देखिए, अब कोई भी ताकत इनको सजा से रोक नहीं सकती, क्योंकि इन्हीं की चौकड़ी का एक आदमी जो क्राइम के अंदर शामिल था वो अप्रूवर बन गया, सरकारी गवाह बन गया। वो उनकी एक एक सबूत, सारी बातें बताएगा, सारे सबूत देगा, और उसकी कानून के अंदर उसकी एविडेंस की वैल्यू है, उसके ऊपर सजा की जा सकती है। ऐसे कानून है, हमारे पास जजमेंट है। तो आज की डेट में अगर एक उनका क्राइम में शामिल आदमी आज अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो ये मेरे को लगता है कि सजा होना लाजमी है। बट जब ये बात आ रही है कि जब ईडी रेड मारती है तो मिलता कुछ नहीं है, फिर उसके बाद देखिए, ये जो क्राइम है आप भी समझते हैं, जो ईडी का मामला है कि कोई आदमी क्राइम करके इतना बड़ा सूबे का मुख्यमंत्री बन के वो कहेगा कि मैं अपने घर में कैश ले जाके रख लूं। ये बहुत सारे परते दर परते अभी जब खुलेंगी तो पता लगेगा कि कौन कौन से लोग पार्टी के अंदर हैं जो काले को सफेद करते हैं और सफेद को काले करते हैं। कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कौन इन्वेस्ट करता है, कौन कहाँ पर जमीनें खरीदता है। सत्येंद्र जैन की कितनी एकड़ जमीन है, मनीष सिसोदिया ने कितने पैसे लिए, कितने छोड़े शराब कारोबारियों के ऊपर, ये सारी बातें अभी दर पर खुलेंगी तो सारा सामने आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, अभी आप देखते जाइए। इसका अंतिम जो छह जाके केजरीवाल के शीश महल के ऊपर खुलेगा, और शीश महल का जो केस बनेगा वो अभी अलग है। ये अभी शराब घोटाले में, उसके बाद शीश महल के अंदर, और फिर ना जाने कितने कितने केस जो भ्रष्टाचार के उनके ऊपर लगेंगे। अभी लालू जी ने और जो उनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन को देखते हुए तो अभी कल उनको भी देखिए, एक आरोपी चोर चोर मौसेरे भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लालू के बेटे, लालू की लड़की मीसा नौकरी देने में, नौकरी लगवाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा रहे हैं। तो एक चोर दूसरे चोर को सपोर्ट करेगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यही केजरीवाल मुलायम को, लालू को, इनको इंदिरा अपना जो तुम्हारी सोनिया गांधी को, इन्होंने सारे जितने भी, शीला दीक्षित, इतने इन्होंने सबके ऊपर आरोप लगाए। अगस्ता जो हेलीकॉप्टर डील थी उसके अंदर सोनिया गांधी को अरेस्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि जब तक अरेस्ट नहीं करोगे नहीं होगा। रॉबर्ट वाड्रा, आज कहाँ गए वो? रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर जमीनें खरीद रहे थे। सोनिया गांधी जी बार बार जाती हैं विदेश में, क्या करने, कहाँ क्या करने जाती हैं उसका भी पता लगेगा धीरे धीरे सारा। तो ये ना केवल आज ये जितने भी चोर थे जो केजरीवाल की पार्टी, आपने कहा आंदोलन से खड़ी हुई थी, किस किस के ऊपर आरोप लगाया था? ये सारे जितने अपोजिशन दल, जो इंडी अलायंस वाले, जो इंडी गठबंधन वाले आज लोग हैं, वो सारे के सारे लोगों के ऊपर केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि ये चोर है, इनको जेल में डालना चाहिए। आज उन्हीं के साथ खड़े हुए। ये कहाँ की आप तो ईमानदारी है, कट्टर ईमानदारी का सबूत। सुबह की खबर है, आज रणबीर सिंह पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया, जो दुबई में वो डांस करने गए थे कलाकार के, उसमें भी हवाला से पैसा ले, तो किसी को भी आप नहीं बख्श रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर आज की डेट के अंदर जो एजेंसियां हैं वो साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती हैं, इसलिए कोई भी आदमी बच नहीं सकता। क्राइम करने के तरीके आज नहीं, पहले से भी मोडस ऑपरेंडी क्राइम करने की बदलती जा रही है। लोग म्यूजिकल कंसर्ट करने जाते हैं, साथ में लोगों को लेके जाते हैं, वहां भी फ्रॉड होता था।
आपने देखा होगा कबूतरबाजी के भी आरोप सिंगर्स के ऊपर लगे हैं, कोई म्यूजिक कंसर्ट कर रहा है, कोई सिंगर जा रहा है, कोई किसी को लेके जा रहे हैं। ये सारे के सारे तरीके हैं। एक अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे तरीके से अपना रहा है और पॉलिटिक्स में दूसरे तरीके से अपना रहा है, लेकिन चोर सारे चोर हैं, काम उनका चोरी है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सारे के सारे जेल जाएंगे। आजकल हमारी एजेंसियां जो हैं साइंटिफिक हैं, उनके अफसर बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। अगला अगला नंबर किसका है? देखिए राघव चड्ढा को करेंगे या क्या केजरीवाल पर? मैं बताऊं, आप मेरे को बताओ, ये सारे के सारे जाने वाले हैं। पहली बात तो ये आप सुन लो, ये जितने कटघरे जेल के अंदर बने हुए हैं उनमें से अभी जो खाली हैं उनमें से एक एक आप पार्टी का नेता जो है उसके अंदर जाने वाला है। राघव चड्ढा की बात करो, 37 लाख की प्रॉपर्टी, अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुआ, उसमें अपना एफिडेविट दाखिल करते हैं कि मेरे पास 37 लाख की प्रॉपर्टी है। आप अगर उसका शाही अंदाज देख लो शादी का, तो आपको पता लगेगा कि कितने कितने 15-15 लाख के तो एक कमरा उसका सूट रहने का जो है वो बुक हो रहा है। क्यों? नाव के अंदर, लीला होटल के अंदर एक बारात ठहरती है, जल महल में दूसरे वाले होटल में जाके वहां पर रिसेप्शन होता है। विपक्ष का आरोप है करोड़ों रुपए शादी के अंदर खर्च करना, जिसकी इनकम 37 लाख हो, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये जो मापदंड है ना दोहरे, कहना कुछ करना कुछ। आम आदमी पार्टी इल्जाम लगाती है कि भाजपा के कोई नेता नहीं पकड़े जाते। ये आम आदमी पार्टी का जो ढोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी की शादी ऐसी होती है? आम आदमी पार्टी के पास शीश महल होता है? आम आदमी पार्टी के लोग क्या जेलों में जाके मालिश करवा रहे होते हैं? किस तरीके से? और फिर मैं कहता हूँ ये सारी बातें हमने आरोप लगा के झूठा बंद करवा दिया किसी कारण से। एक बार को अगर मान भी लिया जाए तो क्या जितने जज हैं, सीबीआई की कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबने मोहर लगाई है कि ये बिल्कुल सबूतों पे आधारित है, अरेस्ट हुई है और ठीक है, इनके सबूत इतने गंभीर है, इनके ऊपर जमानत पे भी छोड़ा नहीं जा सकता ऐसे लोगों को। तो अब कैसे रिलीफ मिलेगा? ये देखिए, अंतिम आपने पूछा कि अगला टारगेट कौन है, विपक्ष कैसे लड़ेगा? अगला टारगेट राघव चड्ढा भी है और अल्टीमेटली घूमकर जो 40 चोर अली बाबा वाला वो है उसके अंदर 26 पार्टियां, 40 नहीं है। अभी पार्टियां जितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं कि सारे देखिए, ये जो पंजाब में एक एमएलए की गिरफ्तारी हुई कांग्रेस का, उसके ऊपर जब उससे केजरीवाल से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इंडिविजुअल केस की बात नहीं करता, लेकिन कानून ने अरेस्ट किया है, कानून अपना काम करेगा। जो दिल्ली में आके ये भाषा बदल जाती है, क्यों बदलती है? वो कहते हैं नहीं, इन्होंने गलत अरेस्ट किया, ये तो कट्टर ईमानदार है, इसको तो अवार्ड देना चाहिए, पद्मश्री अवार्ड दे दो इसको, तो इसको भारत रत्न दे दो सच्चाई के अंदर। अगर ये कोर्ट 7-7 महीने 8-8 महीने तक जमानत नहीं दे रहा तो उसको सामने आके माफी मांगनी चाहिए, अपने गुबरना कबूल करके इस्तीफा देके यहाँ से छोड़ के, जिस तरीके से वो अप्रूवर बने ये भी अप्रूवर बन के हाथ जोड़े और दिल्ली की जनता को सलाम करके निकल जाए, तो ही बच सकता है, नहीं तो ये नहीं बच सकता। रविंदर जी, अंत में मैं जानना चाहूंगा कि आप जनता में किस तरह से आप इस बात को पहुंचाएंगे कि जितना भी विपक्ष जो बात कह रहा है वो अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबूतों के बेस पे है, और जनता को सेटिस्फाई करने के लिए और विपक्ष की बातों को आप जो है लोगों तक पहुंचाने में, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कानून है वो अपना काम करेगा, कानून के काम के अंदर सब बराबर होते हैं, कोई किसी की दखलंदाजी नहीं कर सकते, कानून अपना काम करेगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते से इस बात को गलियों में लेके जाएंगे, सड़कों पे लेके जाएंगे, धरने प्रदर्शन, जो भी हमारे से जनसभाएं हैं, नुक्कड़ बैठकें हैं, मीटिंगें हैं, मीटिंगों के जरिए से घर घर जाके लोगों को संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी बात को, आपकी आस्था के ऊपर चोट पहुंचाई गई है, किस तरीके से आपकी भावनाओं को भड़काकर सत्ता में आके और आज आपका नुकसान कर रहे हैं। मात्र 200 यूनिट फ्री देके या छोटी मोटी कोई सुविधा देके अगर आपके सामने वाली पार्टी आपको इतना भ्रष्टाचार में डूबकर सारे देश को या हम क्षेत्र को बेचकर आगे भागना चाहते हैं, तो ये हम जनता की बात पहुंचाएंगे और एक पॉलिटिकल होने के नाते से जितना भी काम हो सकते हैं वो सारे के सारे लोकतांत्रिक तरीके से हम सारे काम। मैं और पूछना चाहूंगा, खालिस्तान पर जो इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है और भाजपा ये भी कह रही है कि जो फंडिंग थी वो काफी आम आदमी पार्टी को मिलती थी, कई प्रवक्ताओं को का ये कहना था, क्या इसमें कोई सच्चाई है आपको लगता है, या देखिए ये बेबुनियाद बात नहीं है। ये सबसे पहले जब पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात आई तो उन्हीं की पार्टी के शीर्ष नेता, जिनका पार्टी के फॉर्मेशन के अंदर बहुत बड़ा योगदान था, एक कवि हैं जाने माने कुमार विश्वास, उन्होंने कहा था कि ये आप अलगाववादी जितने भी हैं पंजाब के, उनसे आप बात मत करिए, उनकी सपोर्ट मत लीजिए, अगर आप सपोर्ट लेंगे तो देश के साथ गद्दारी होगी। और उसने कहा कि मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मैं ऐसे आदमी के साथ
साथ नहीं दे सकता जो देश के साथ गद्दारी करता हो। लेकिन माने नहीं, उन लोगों के साथ हाथ मिलाया, पंजाब में इलेक्शन लड़ा, उसकी जो फंडिंग हुई, ये सारी की सारी खालिस्तान के लोगों के द्वारा यहाँ पर भेजी जाती है। पंजाब में ये आम आदमी से बात कर सकते हो कि ये खालिस्तान के लोगों द्वारा जो वहाँ के जो नेता हैं जो यहाँ, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के हाथों में देश है, कोई बच नहीं सकता गलत काम करने वाला, और सही काम करने वाले को कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको डराए या परेशान करे। कुछ ये ऐसा सब सामने कुछ आएंगे। ऐसा रविंद्र जी देखने में भी नहीं मिलता कि आप बाकी सब पार्टियों की जो फंडिंग है उनको आपने टाइट कर दिया, और जिससे कि चुनाव जो आने वाले हैं उसमें कुछ दिक्कत आए, उनको जो फंड को लेके जो आएगी तो इधर से देखिए, फंडिंग होती थी। और दूसरा मेरा सवाल है कि केजरीवाल जी ने भी कहा, दो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने कहा कि जब मोदी जी सरकार जाएगी तो फिर ठीक उनके साथ भी वैसी कार्रवाई होंगी जो आज आम आदमी पार्टी के साथ। ये तो शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं कि मोदी जी की सरकार जाएगी। मैं बता दूं आपको कि अगले 15-20 सालों तक भी कोई मोदी जी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता किसी के दिमाग में, देश वालों के लोगों के। जिन लोगों ने मोदी जी को बिठाया है वो अगले 15-20 साल तक मोदी जी को देश के ऊपर राज करने के लिए आज भी पहले से ही ताकत दे चुके हैं। कोई ताकत नहीं है उनको हटा सके, पहली बात। दूसरी बात, फंडिंग की जहां तक रही, टाइट करने का सवाल ही नहीं बेटा। इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश के अनुरूप आप फंडिंग लो, पैसा लो, उसका हिसाब रखो, ऑडिट कराओ, जमा कराओ, किसी को कोई परेशानी नहीं आप भी है। जानते लेकिन हैं अगर कहीं इरेगुलरिटीज होंगी, इलीगैलिटीज होंगी, तो कहने की बात है, पिक्चर के पीछे जितना इलेक्शन में पैसा आप ये बांटा जाता देखिए, है। मैं कहता हूँ कि आप अगर कोई डिनर आयोजित करते हो और डिनर के लिए फंडिंग करते हो कि डिनर से फंड रेजिंग के लिए हम तो डिनर कर रहे हैं, लेकिन उस डिनर के अंदर कौन लोग आ रहे हैं, उनका क्या हित है, किस हेतु आ रहे हैं, क्या क्या उनका कैरेक्टर है, किस तरह के लोग हैं, वो अगर लोग पैसे देते हैं तो नेचुरल है कि वो कोई गलत काम करवाएंगे। अगर जो आदमी पैसा इसलिए दे रहा है कि मैंने दूसरा काम कराना है, तो ये सिस्टम जो है चलने वाला नहीं है। ये आपको हिसाब देना पड़ेगा, किस आदमी ने दिया है, किस उद्देश्य से दिया है, और क्या उसका लेखा जोखा आपने तैयार रखा है कि नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या पैसा नहीं आता, क्या फंडिंग नहीं होती, सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक आदमी से, जनता के एक एक आदमी से 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जितना जो दे सकता है वो लेते हैं, और ज्यादा भी देने वाले हैं। लेकिन उनका एक एक पैसे का हिसाब है, ऑडिट होती है, इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाता है, कोई भी आके कभी भी चेक कर सकता है। चलिए, तो आपने पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इलेक्शन कमीशन के पास आप एप्लीकेशन लगाओ, इंस्पेक्शन करो, आरटीआई लगाओ, पैसे का हिसाब मांगो, सब मिलेगा आपको। फिर ये क्यों डरते हैं कि जी हमारे ऊपर इलेक्शन कमीशन अगर अनियमितताएं कोई नजर आती है उसको देखते हैं तो उसको अधिकार है, वो जांच भी करा सकता है। तो ये थे रविंदर जी, बेबाकी से पूरी बातों की हमने मेरे ख्याल से जो इनके जवाब हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब रहे हैं। और रविंदर जी से अन्य विषयों पर भी हम रेगुलर मिलते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक है, तो रविंदर जी से हर विषय पर हम चर्चा करेंगे जो भी आने वाले विषय होंगे। रविंदर जी क्या कहेंगे लास्ट में पब्लिक को? मैं तो यही कहने वाला हूँ कि आज की डेट में समय है जनता को जगाने का, जनता को जागृत करने का, कि ऐसे देश में झूठ बोलने वालों को, लोगों की आस्थाओं से, भावनाओं से मजाक करने के वाले जो लोग हैं उनको बेनकाब करना, जनता के पास जाना, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते से जागरूकता फैलाना, और इस माध्यम से, लोकतांत्रिक तरीके के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अंतिम दौर तक भी जो काम होगा वो सारे काम हम करेंगे। इसमें कोई भी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते से अगला सारा विषय हम रविंदर जी से लेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश पर। तो जल्दी आपसे कल परसों में फिर से बेबाकी से आपसे जवाब लेंगे किस तरह के रिजल्ट आने को हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने बुलाया और सवाल किए, आपका बहुत बहुत स्वागत।